सोचिए अगर आपको अचानक पता चले कि आप कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बड़े राज्य की खोई हुई राजकुमारी है। जिस दिन ये सच सामने आने वाला था उस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन कभी आगे क्या हुआ? लेकिन कहानी की असली शुरुआत तो अब होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मालिनी राज करते थे। दोनों बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा से बेहद प्यार करते थे। लेकिन उनके दिल में एक कमी थी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मंदिरों में पूजा की और गरीबों की मदद की। और आखिरकार एक दिन उनकी प्रार्थना सुन ली गई और रानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। महल को फूलों से सजाया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे और उस बच्ची का नाम रखा गया राजकुमारी आर्या। राजा और रानी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि वे उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे और उसकी हंसी से पूरा महल गूंजता रहता था। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महल के अंदर ही एक ऐसा इंसान है जो उनकी इस खुशी से बिल्कुल खुश नहीं है, और वही इंसान उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लाने वाला है। राजा का मंत्री भैरव बाहर से बहुत वफादार दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में हमेशा राजा की गद्दी पाने की इच्छा रहती थी, और जब उसने देखा कि राजकुमारी पैदा हो चुकी है और एक दिन वही राज्य की रानी बनेगी, तो उसके मन में डर और लालच दोनों पैदा हो गए। उसने सोचना शुरू किया कि अगर किसी तरह राजकुमारी रास्ते से हट जाए तो शायद उसे गद्दी मिल सकती है, और इसी सोच ने उसे एक खतरनाक योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों तक वह सही मौके का इंतजार करता रहा और आखिर एक रात उसे लगा कि यही सही समय है। उस रात पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी भैरव अपने सैनिकों के साथ महल के अंदर घुस आया। अचानक महल में हलचल मच गई, सैनिक दौड़ने लगे और शोर सुनकर राजा तुरंत समझ गए कि यह हमला राजगद्दी के लिए किया गया है। राजा बिना समय गवाए राजकुमारी के कमरे की ओर भागे और अपनी सबसे भरोसेमंद दासी गोमती को बुलाकर बोले कि वह तुरंत राजकुमारी को लेकर महल से दूर निकल जाए, क्योंकि अब उसकी जान खतरे में है। गोमती ने रोते हुए छोटी सी राजकुमारी को अपनी गोद में उठाया। रानी ने उसे आखिरी बार प्यार से चूमा और गोमती महल के पीछे वाले रास्ते से अंधेरे में निकल गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसका रास्ता कितना कठिन होने वाला है। रात बहुत गहरी थी, जंगल का रास्ता सुनसान था और चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही थी। फिर भी गोमती बिना रुके चलती रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह रुक गई तो दुश्मन उन्हें पकड़ सकते हैं। कई घंटों तक लगातार चलते रहने के बाद जब सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी तो वह एक छोटे से गांव में पहुंच गई, जहां किसी को भी यह नहीं पता था कि उसकी गोद में जो बच्ची है वह असल में एक राजकुमारी है। गोमती ने वहीं रहना शुरू कर दिया और उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और बच्ची थोड़ी बड़ी होने लगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कुछ साल बाद गोमती बहुत बीमार पड़ गई। उसे समझ आ गया कि शायद वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए उसने गांव की एक दयालु औरत सीता को बुलाया और उससे कहा कि वह इस बच्ची का ध्यान रखे। लेकिन बीमारी के कारण वह पूरी सच्चाई नहीं बता पाई और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। अब वह बच्ची पूरी तरह अकेली हो गई थी, लेकिन सीता का दिल बहुत अच्छा था, इसलिए उसने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह अपना लिया और उसका नाम रख दिया राधा। राधा को कभी यह नहीं बताया गया कि वह असल में एक राजकुमारी है, इसलिए वह खुद को एक साधारण गरीब लड़की ही समझती थी। समय के साथ साथ वह बड़ी होती गई और अपनी माँ सीता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहने लगी। प्यारी बेटी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, आंगन साफ करती, कुएं से पानी भरकर लाती और अपनी माँ के साथ चूल्हे पर खाना बनाती। फिर जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करती ताकि उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चल सके। राधा बहुत मेहनती और दयालु थी, और अगर रास्ते में कोई भूखा या बूढ़ा इंसान मिल जाता तो वह उसकी मदद जरूर करती।
एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। वह एक पेड़ के पास लकड़ियां जमा कर रही थी। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी कांप रही है। राधा तुरंत उसके पास गई क्या और ठीक पूछा है? कि क्या वह ठीक है। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। राधा के पास उस समय सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपने लिए रखी थी, लेकिन उसने बिना सोचे वह रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई और मुस्कुराई और उसी समय अचानक उसके चारों तरफ चमकदार रोशनी फैलने लगी और वह बूढ़ी औरत एक जादुई परी में बदल गई। राधा यह देखकर हैरान रह गई और डरने लगी, लेकिन परी ने मुस्कुराकर उसे शांत किया और कहा कि वह डरे नहीं, क्योंकि उसकी दयालुता ने यह साबित कर दिया है कि उसका दिल बहुत साफ है और अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान जाने। यह सुनकर राधा और भी हैरान हो गई, क्योंकि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। परी ने उसे बताया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ राज्य की खोई हुई राजकुमारी आर्या है, जिसे बचपन में दुश्मनों से बचाने के लिए महल से दूर ले जाया गया था। राधा को यह सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन परी ने उसे एक सुनहरा लॉकेट दिया और कहा कि यह उसकी पहचान है और अगर वह इसे राजा को दिखाएगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। अगले दिन राधा हिम्मत करके महल पहुंची और जब वह किसी तरह राजा के सामने पहुंची और उसने लॉकेट दिखाया तो राजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह वही लॉकेट था जो उन्होंने अपनी बेटी को बचपन में पहनाया था। रानी दौड़कर आई और उसने राधा को गले लगा लिया, क्योंकि इतने सालों बाद उनकी खोई हुई बेटी वापस मिल गई थी और पूरे राज्य में फिर से जश्न मनाया गया। राजकुमारी बनने के बाद भी राधा ने अपनी गरीब जिंदगी को नहीं भुलाया और उसने राजा से कहा कि वह चाहती है कि राज्य में कोई भी गरीब या भूखा न रहे। इसके बाद उसने पूरे राज्य में गरीबों के लिए घर बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए और बीमार लोगों के लिए अस्पताल बनवाए और धीरे धीरे पूरा राज्य खुशहाल हो गया और लोग गर्व से कहते थे कि उनकी राजकुमारी सबसे दयालु और सबसे अच्छी है। और इस तरह एक गरीब लड़की की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका अच्छा दिल कभी नहीं बदला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी।